हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टार लाइफ सिस्टम। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक जो कि होने वाला है सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन के अंदर आता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन यार ये ना क्यों बनते हैं? क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा अलग होती है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है? अरे जब थोड़ा सा उसको डाइल्यूशन से दूर कर दे, अभी डाइल्यूशन क्या है? तो इतनी सारी चीज़ें समझनी है, तो उनको समझने के लिए चलो आ जाओ फटाफट से पेन निकाल के हम समझ लेते हैं कि क्या होता है सॉल्यूशन, क्या होता है सॉल्यूट, क्या होता है सोल्वेंट, क्या होता है सैचुरेटेड, क्या होता है अनसैचुरेटेड। सब समझेंगे एकदम लाइन बाय लाइन। सॉल्यूशन क्या होता है? Solution is the mixture of two or more components। और two or more components कौन से हैं? एक होता है solutes वाले और एक होता है solvent। solvent वो होता है जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वालों को क्या बोलते हैं? solvent। ठीक है, मोर अमाउंट में होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। और जो solute होते हैं वो हमेशा लेसर क्वांटिटी में होंगे, कम होंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, ऐसा समझ लो जैसे एयर। आपको पता है एयर को भी क्या बोला जाएगा? एयर इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ मैनी गैसेस। वो सॉल्यूशन है काफ़ी सारी गैसेस की, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है? 78% कौन प्रेजेंट है? नाइट्रोजन की गैस। ये एयर ऐसा बनाया जाता है कि ये 78% कौन है? नाइट्रोजन। ठीक है, देखो ऐसे होता है, ये ये कितना हो जाएगा? 50% हिस्सा, बाकी का 50 ये, लेकिन 50 के बाद ही 25 और है, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ तक? और 3 और है, तो इतना बता देंगे। ठीक है, तो ऐसे ये 78% है। अब 78% में बचा कुचा यहाँ पर जो इधर 21% है वो क्या है? ऑक्सीजन है। कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट में कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर से कार्बन मोनोऑक्साइड है, हीलियम है, आर्गन है, अलग अलग गैसेस है। अब उन सब गैसेस का कंपोजिशन क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। याद हो तो कहा था इसको, ये मिक्सचर क्या है? मिक्सचर। और मिक्सचर भी कौन सा वाला है? ट्रू सॉल्यूशन वाला मिक्सचर है। ठीक है, तो एयर है ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो इसमें सॉल्यूट होता है, हमने फिर बात करी थी, इसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज, और ये होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। करी थी कि ना? तो डिस्पर्स्ड फेज है, ये डिस्पर्स्ड मीडियम है। समझ आ गया? चलो, अभी ये सब तो रिवीजन की बात हुई हमारी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं फटाफट से और ये देख लेते हैं कि क्या कहा है। अरे क्या कहा है बड़ों ने? नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, करे अगर तारीफ कोई तो, करे अगर तारीफ कोई तो उसको तुम चुपचाप संभालो। सेवा। कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं। सॉल्यूशन हैज 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ concentration, on the basis of concentration। concentration के हिसाब से 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है डाइल्यूटेड, क्या होता है? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। पूरा लिखें, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अभी क्या होता है उसको देख लेते हैं फटाफट से। तो भैया डाइल्यूटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट हो, ज़्यादा सॉल्वेंट हो। और कॉन्सेंट्रेटेड वो होता है जिसमें ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट हो। ठीक है, और इसमें सॉल्यूट बहुत कम होता है, वेरी लेस सॉल्यूट। सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत कम होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं। चलो, ये 1 पॉइंट नहीं है, इसको 2nd पॉइंट मानते हैं। अभी मैं 1st पॉइंट बाद में बताऊंगा। एग्जाम्पल देखो क्या है, मान लो ये बीकर है 100 ml का। ठीक है, और इस 100 ml में हमने मिलाई है 2 ग्राम नमक, तो इसको बोलेंगे 2% सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? 2% सॉल्यूशन। लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि हमने उसमें मिला दी, अभी बात करी ना, 12 ग्राम मिला दिया, 12 ग्राम, तो 12 मतलब 12% हो गया है। ठीक है, या फिर किसी ने कहा भैया 72 ग्राम मिला दी, बाप रे, 72%, कितना ज़्यादा हो गया? तो बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं विच हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब ऐसा नहीं बोलना यही तो कॉन्सेंट्रेशन है। अरे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब जिसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो। कॉन्सेंट्रेशन क्या था? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें ज़्यादा होना चाहिए। देखो इसको ऐसे पढ़ो, हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, हेलो, ओके।
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट फर्स्ट। अब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें क्या है हाई है, तो इसमें सीधी सी बात है क्या होगा, लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यही तो लिखा है वेरी लेस सॉल्यूट, मतलब यहाँ पे नहीं लिखना है इसको, वो कल समझाने के लिए लिखा है कि लेस सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, लेस सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन। लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब कम है इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी, कम है, ठीक है। यहाँ पे पानी है, पानी में मिला दिया अपन ने प्यारा प्यारा नमक, थोड़ा नींबू भी मिलाओ और प्यार से पढ़ते पढ़ते, अब आप लोग तो पी लोगे, चले हटाएं इसको, लिख लिया। ये 3 पॉइंट्स हो गए देखो डाइल्यूटेड कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के, समझ आ गया। चलो 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 आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अभी बच्चे सोच रहे होंगे ग्लव कहाँ है, अरे ये रहा, हमने पहना ही नहीं, पहन लेते हैं फटाफट। ये इसको बोलते हैं स्पीड। अरे कंस्ट्रक्शन का काम चले या डिस्ट्रक्शन का, हमारा तो काम चल रहा है उड़ने का। क्या बात, ये तो कविता जैसा हो गया नहीं, इसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी, क्या बोलते हो। ओके तो देखो भैया, अब कॉन्सेंट्रेशन के 2 टाइप्स समझ लिए हमने। सॉल्यूशन के 2 टाइप्स थे कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, क्या थे यहाँ लिख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से सॉल्यूशन के 2 टाइप है, पहला है डाइल्यूटेड और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। ये 2 टाइप्स, डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड, समझ में आ गया। कॉन्सेंट्रा हो गया वो, इसको बस ऐसे लिख लें कॉन्सेंट्रेटेड, और डाइल्यूट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, डाइल्यूट। कितना बढ़िया एकदम, DIL और CONC। ओके सो अब हमको देखना है कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कई सारे तरीके होते हैं। टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट वेज आर देयर, यह पूरा लिख लेते हैं। टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन 3 मेन डिफरेंट वेज जिसके द्वारा हम ये बताएंगे। तो भैया पहला होता है मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। दूसरा होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और थर्ड होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, मास को क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, M मतलब मास, M मतलब मास और वॉल्यूम मतलब V। तो क्या लिखा, मास अपॉन मास परसेंट, क्या लिखा, मास अपॉन मास परसेंट। तो इसको क्या पढ़ते हैं, मास बाय मास परसेंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट मतलब मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। समझ में आ गया। तो ये 3 होते हैं। अब देखो ये क्या होता है, क्या है, अरे कॉन्सेंट्रेशन की बात चल रही है तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन क्या लिखा था, अभी क्या लिखा, पढ़ो ऊपर लिखा, जिसने कॉपी में देखो, जिसने कॉपी लिखा वो बता पाएगा, वरना बच्चे पीछे पलटा के देखेंगे, मतलब पीछे करके देखेंगे वीडियो, कैसे नहीं करना। देखो इधर लाइन नहीं खींचनी है अपने को, अभी क्या करने का है, इसको क्या बोलेंगे, क्या था, सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, कितना सब्सटेंस है, तो मास ऑफ सब्सटेंस जिसका आपको निकालना है, और चाहे क्या क्या मिला है, इसमें आपने पानी मिला दिया, मान लो शक्कर मिला दी, हाँ जी सॉल्ट मिला दी, या फिर किसी ने उसमें मिला दिया ऑयल, हमको निकालना है ऑयल का परसेंट कितना है, तो मास ऑफ ऑयल अपॉन मास ऊपर है, नीचे भी क्या है मास, नीचे भी क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितना सब्सटेंस का मास है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ आया, नीचे क्या था V तो वॉल्यूम, ऊपर क्या था M तो मास। इसका बताओ V बाई V मतलब वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। मान लो सॉल्ट का पूछ रहे हैं कि इसमें इस सॉल्यूशन में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट सॉल्ट का कितना है, तो क्या डालेंगे हम, सॉल्ट का पहले तो वॉल्यूम बताओ कितना है, फिर बताएंगे कि पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। मान लो सॉल्ट इतनी सी है तो पूरे से उसको डिवाइड करके क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करके क्या करेंगे। अब देखो दूसरी बात, यहाँ पे क्या है परसेंट मतलब 100 में से निकालना है तो इंटू 100 करेंगे। अभी क्या है यार, इंटू 100 क्यों करना है, तो देखो भैया ऐसा होता है, मान लो आपको अरे हाँ आप ही को 80 में से 78 मार्क्स आए, इस बार साइंस में आपको 80 में से 78 मार्क्स आ गए, क्या बात है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिठाई।
तो अब क्या हुआ, 80 में से 78 मार्क्स आए। आपको पूछा बताओ परसेंट कितना बना साइंस में, तो क्या करते हैं, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गोला हटा दो और क्या कर दो, इंटू 100 करके इस गोले को बड़ा कर लो, ये इतना परसेंट बना है। अरे जादू, अरे जादू नहीं हुआ, ये ऐसा है कि 80 में से 78 आए, 80 में 78 आए तो 100 में से कितने आए, इसको कहते हैं परसेंट। मतलब इतने में अगर इतना सॉल्ट है तो पूछ रहे 100 वाले सॉल्यूशन में कितना सॉल्ट होगा। मान लो ये 10 ग्राम का सॉल्यूशन था, 10 ग्राम में अगर 2 ग्राम सॉल्ट है तो ये पूछ रहे हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्ट होगा। समझ आ गया? तो इसको बोलते हैं परसेंट निकालना। अब अगर 80 में 78 है तो 100 में कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई याद है, डेंसिटी वाली वीडियो देखी सब लोगों ने, उसमें यूनिटरी मेथड ज़्यादा समझा दी, मेरे को लगा उसका नाम ही चेंज कर देना चाहिए था वीडियो का। चलो, 80 में 78 है तो 100 में से कितने मार्क्स आए, इसको बोलते हैं परसेंट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू कहाँ जा रहा है, 100, ये जा रहा, 100 जा रहा है 78 के पास, चला गया, अपॉन 80 बोल रहा है कि मुझे नीचे जाना है, 80 क्या कह रहा है, नीचे जाना है, तो 80 नीचे आ गया, तो ये आ गया परसेंट निकल गया। देखो 78 अपॉन 80 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, इतना परसेंट बना है। ये देखो यही तो है, 78 अपॉन 80 इंटू 100, 78 अपॉन 80 इंटू 100, समझ आ गया। इंटू 100 कर देते हैं तो परसेंट आ जाता है। अच्छा, कोई बोले पर 1000 आपको कितने मार्क्स आए, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई बोले पर बिलियन कितने मार्क्स आए, तो यहाँ पे बिलियन से बिलियन मतलब 10 पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जिसका भी सेंट मतलब जिसका भी पर निकालना है, पर मतलब जिसके पंख निकालने हैं, अब सेंचुरी का निकालना है तो सेंचुरी से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 का निकाल 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। हमको बोला परसेंट यहाँ पे क्या लगा, ये क्या है, ये क्या का सिंबल है, सिंबल का परसेंट का है ना, तो परसेंट का साइन है, तो 100 इंटू कर देंगे। वेरी गुड। चलें, अब एक बात और मैं बता दूं जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन हम आप लोगों को बस समझाने के लिए बताना चाहते हैं कि एक चौथा भी लिखा जा सकता है, जो कि है वॉल्यूम अपॉन मास परसेंट। जल्दी से बता दो इसका क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन मास परसेंट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस या सॉल्यूट, है ना, सब्सटेंस ही लिख लो, कंफ्यूज नहीं होना, वही बात है ना। देखो यहाँ सॉल्ट लिख दिया मैंने, एक ही बात, जो निकालना है उसकी बात करेंगे। सब्सटेंस कर लो उसको, चलो सब्सटेंस, यहाँ पे भी क्या है सब्सटेंस, छी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास। देखो क्या है लिखा है, V बाय m परसेंट, क्या लिखा, वॉल्यूम बाय मास, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ नीचे क्या आता है, शन मतलब सॉल्यूशन का निकालना है, सॉल्वेंट मत कर देना, नीचे हमेशा सॉल्यूशन है, इंटू 100 है। ओके, चलो फटाफट से इसको मिटा लो। देखो भैया, अब हमारे पास नया क्वेश्चन आया है, फाइंड द मास बाय मास परसेंट। किसका निकालना है, सॉल्ट सॉल्यूशन का, जिसके अंदर 30 ग्राम नमक है। अपन सॉल्ट मान लेते, कितनी है, मान क्या लो, दी हुई है, उसमें क्या मानने वाली बात है, क्या दिया हमको, मास ऑफ सॉल्ट कितना है, अरे कह दो फटाफट, 30 ग्राम इज डिजॉल्व्ड इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब ये 150 ग्राम पानी है, कितना है, काफ़ी ज़्यादा है। 150 ग्राम पानी में क्या करा, सॉल्ट मिलाई, कितनी, 30 ग्राम सॉल्ट। 30 ग्राम सॉल्ट को पानी में डाल दिया, क्या है ये, वाटर, क्या है ये, वाटर, क्या है ये, वाटर, पानी है, पानी, हाँ। मास ऑफ सॉल्ट को 30 ग्राम, और इधर क्या आएगा, मास ऑफ वाटर कितना है, 150 ग्राम पानी। अच्छा, मास ऑफ वाटर कितना दिया, वजन कितना है पानी का, 150 ग्राम। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 150 ग्राम में, मान लो 150 ग्राम है, इसमें कोई 30 ग्राम का ढक्कन लगा दे, तो टोटल कितना वजन हो गया, मतलब सॉल्यूशन कितना वजन का बन गया, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया। तो भैया सॉल्यूशन का मास होता है सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। बाय द वे आप लोग को पता ही है कि ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है, इसको ऐड किया जा रहा है, किस में, इसमें इसको ऐड किया, तो ये सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड किया, तो
तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट कितना है 30 ग्राम, ओके, सॉल्वेंट कितना है 150 ग्राम, वेरी ओके, और ये 150 और 30 हो गया लगभग क्या, बिल्कुल 180 ग्राम। किसका है मास, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये 180 ग्राम हो गया। समझ आ गया? इसको मिटा रहे डायग्राम को यहाँ से, एक काम करते हैं उसको रहने देते हैं, ये हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, किसको मिटा रहे, क्वेश्चन हटा देते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है मास बाय मास परसेंट निकालना है, क्या निकालना है, मास बाय मास परसेंट। तो भैया मास बाय मास परसेंट क्या होता है, ये हमारा आंसर चालू हो चुका है ना, यहाँ से हम यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं हमारा, वो इसको भी सॉल्यूशन बोलते हैं क्या, इसको आंसर लिख रहे हैं अपन आज के लिए, तो केमिस्ट्री की भाषा में सॉल्यूशन, उधर इंग्लिश की भाषा का सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट या सब्सटेंस जिसका निकालना है अपॉन मास ऑफ, हमेशा नीचे तो हमेशा क्या आएगा, सॉल्यूशन, क्या आएगा, सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, मतलब मास ऑफ सॉल्ट है ये, क्योंकि सॉल्ट मिला है ना, सॉल्यूट क्या है, सॉल्ट है, ये देखो, तो सॉल्यूट का मास मतलब सॉल्ट का मास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। चलो मास ऑफ सॉल्ट कितना दिया, मास ऑफ सॉल्ट दिया है 30 ग्राम, तो यहाँ से डाल दिया हमने इसको 30 ग्राम, और सॉल्यूशन का मास कितना दिया, कहाँ दिया, ये रहा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, ये तो हमने निकाला यार 180, हमारी मेहनत की कमाई 180 ग्राम हमने निकाला, तो 180 ग्राम आ गया, ठीक है। अब परसेंट है तो इसमें 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा सब दूर, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 30/180 इंटू 100। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। फिर 3 की टेबल में 18 कब आता है, काटना आता है भैया सबको, ऐसे ये 3 की टेबल चलाओ और काटते जाओ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अच्छा 1 जा में कट तो क्या, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ये रहा 18 में 18 कब कट रहा है, 6 जा, तो 1/6 हो गया ये, इंटू 100, वेरी गुड। तो कितना यहाँ पे क्या लिखा है, 100/6। अच्छा इसको डिवाइड आता है वो भैया आगे बढ़ा लो वीडियो, 100/6, ये 6 से काटते हैं इसको, फिर 6 1 जा 6, कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4, उस 4 को हम यहाँ लिख लेते हैं ऊपर, ये 10 जा में 10 तो गया नहीं, हमने 6 से दे दिया उसको, तो 4 बचा, तो कितना हो गया 40। अब 6 की टेबल में 40 कब आता है, 6 से तो काट रहे हैं भैया, 6 से काट रहे हैं ना, 6 1 जा 6 किया, 4 बचा, ठीक है। 40 कब आता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, और 6 7 जा 42, बढ़ गया, 7 जा में 42 हो गया, तो 6 जा में कितना आ जाएगा 36। अब 36 दिया, उसको चाहिए कितना था 40, हमने कितना दिया 36, तो फिर कितना बच गया 4, तो हमने पॉइंट लगा के इसको क्या दे दिया अब 0, अब 40 बचा है। अब 40 कब आता है, मन में सोचो भैया, 40 नहीं आता, अभी भी वही किया, 40 के लिए क्या किया था 6, फिर 0 दे दो, अब पॉइंट लगा दिया तो 0 फ्री में मिल जाता है, उसको दे दो एक, 40 हो गया, फिर वापस 6 जा, फिर वापस 6 जा, ये चलता जाएगा, बोर्ड खत्म हो गया है वहाँ पर, ठीक है। चलो तो ये कितना आ जाएगा 16.66%। कई लोग इसको फिर टर्मिनेट करने के लिए कर देते हैं 16.67%, ठीक है। तो ये क्या है, क्या है 16.67% सॉल्यूशन है, 16.67% सॉल्ट सॉल्यूशन है ये, समझ में आया, मतलब क्या निकाला क्या हमने, मास बाय मास परसेंट है ये, किसका, सॉल्ट सॉल्यूशन का, समझ में आ गया। चले फटाफट इसको मिटाते हैं, और अब इतना ज़्यादा डिटेल में जो समझाया है अभी नहीं समझाएंगे, अब फटाफट से इसी का एक सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं, बड़ा इजी सा, प्यारा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा। चलो क्वेश्चन लिखो, इफ़ 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन, लिखो, इफ़ 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट या NaCl इज dissolved in 20 gram of water, then what is mass percent of this salt solution। भैया जो बना है वो क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन ही तो है, और क्या है, क्या है, तो 5 ग्राम NaCl ऐड किया है, कर दो, ये रहा 5 ग्राम NaCl हमने किस में डाल दिया, इस पानी में, पानी है यहाँ पर, हाँ कितना पानी है 20 ग्राम वाटर, ठीक है,
20 ग्राम पानी में हमने 5 ग्राम NaCl डाल दिया, तो हमको क्या निकालना है, सॉल्ट सॉल्यूशन का मास परसेंट। अब ध्यान से सुनेंगे, अब बच्चे कंफ्यूज मास बाय वॉल्यूम की वॉल्यूम बाय मास या मास बाय मास। जब केवल मास परसेंट लिखा हो, केवल अगर क्या लिखा हो मास परसेंट, तो इसका मतलब होता है मास बाय मास। क्या लिखना है, मास बाय मास, ठीक है। क्योंकि अभी हमको दिया भी क्या है, दिया क्या है क्वेश्चन में, देखो इधर भी मास दिया है, इधर भी मास दिया है, इधर ऐसा दिया 20 ml वॉल्यूम है, ml में दिया क्या, नहीं मास में दिया ना, ग्राम में दिया, तो क्या निकालेंगे, मास बाय मास परसेंट। कितना होता है ये, क्या होता है भैया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चलो फटाफट से कर लो, मास ऑफ सॉल्यूट कितना मिलाया नमक, 5 ग्राम मिलाया है। देखो ये सॉल्यूट ऐड हो रहा है, 5 ग्राम सॉल्यूट ऐड हो गया, 5 ग्राम सॉल्यूट हमने ऐड किया, किस में, ये पूरा सॉल्यूशन का वजन बताना, वाटर नहीं भैया। 20 क्यों लिख रहे हो नीचे, 20 नहीं, ऐसे नहीं करना, गलत हो गया है, छी ऐसे नहीं करना, जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाती। सॉल्यूशन लिखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन का वजन कितना है, 5 ग्राम किसका है, सॉल्यूट, तो सॉल्यूशन मतलब होता है टोटल वजन, मंजन नहीं वजन, 25 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा अपॉन में, सॉल्यूशन का मास आएगा 25। समझ में आ गया सबको। 20 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वाटर का था, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट लिखते तो मास ऑफ वाटर डल जाता, लेकिन यहाँ लिखा है मास ऑफ सॉल्यूशन, तो हम पूरे का वजन बताएंगे। सॉल्यूशन तो तभी बनेगा ना जब सॉल्ट और वाटर मिलेगा, और मिलेगा तो वजन बढ़ेगा, बढ़ेगा इंटू 100 करेंगे, फिर 5 से 25 काटेंगे, 5 से 25 कटेगा, तो 1 जा 5, 5 जा 25, 100 अपॉन 5 कितना आ जाएगा, ये 20। कितना आ जाएगा, ये तो आता है ना काटना, 5 की टर्म में 10 कब आता है, 2 जा, और 0 जा आता है, तो 20%। क्या है ये, मास बाय मास परसेंट। तो हम क्या बोलेंगे, क्या है ये, 20% क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो क्या बोलेंगे, ये सॉल्यूशन क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। पता है क्या लिखते हैं, लैब में आप लोग कॉलेज में आना, हम भी कॉलेज में केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है पता है, ऐसे लिखते हैं 20% सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। क्या लिखेंगे, 20% सॉल्ट सॉल्यूशन, ये नहीं लिखते कितना इसमें पानी कितना नमक है, वो लिखते 20% सॉल्ट सॉल्यूशन है ये। हाँ अब समझ जाओ, इसका इसका मतलब होगा 80 ग्राम पानी है और 20 ग्राम क्या है, 20 ग्राम नमक है। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाएंगे ना। चलो इसको समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं। अब अगर ऐसा दिया है, इफ कॉपर सल्फेट या 2 ml ऑफ H2O2, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, एसिड होता है, ठीक है। 2 ml ऑफ H2O2 इज एडेड इन 200 ml ऑफ वाटर, फाइंड द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, कितना मिला रहे, किस में क्या मिला रहे, अरे एक सेकेंड, 2 ml H2O2 को मिलाया जा रहा है, ये कितना है, 200 ml पानी में। ये H2O2 है, ये H2O है, 200 ml पानी, मतलब टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 2 और 200 कितना होता है, हाँ, और सॉल्यूट कितना है, मिल क्या रहा है, बस इसको मिला रहे हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 ml, ये भी क्या है पूरा ml से ml कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, ये काट दो फटाफट, कितना हो जाएगा ये, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको, हाँ काटो इसको, वेरी गुड। 2 कब आता है, 1 जा, 0 कब आता है, 0 जा, फिर 2 कब आता है, 1 जा, ठीक है, 101, तो कितना आ जाएगा 100 अपॉन 101। हाँ मतलब ये तो बहुत कम है, बहुत ही कम है, मतलब ये लगभग कुछ आएगा 0.9%। कितना कम है, अभी क्या आ रहा था 12%, 2%, 16.6%, 20% आया लास्ट वाला, ये कितना है 0.9% है, बहुत कम। तो सोचने वाली बात है यार, 200 में 2 है, 200 में 2 है, 200 में 2 है, बात तो सही। चलो आगे समझे। अब मैं जो बोलना चाह रहा था उसको समझते हैं। मान लो यहाँ पर ये होता 100, ये होता 198, कितना होता 198, ये अगर 198 होता तो यहाँ पे कितना हो जाता
यहाँ पे कितना था, अगर ये 198 हो जाता, इसको लिखना नहीं है बस समझ लो, 198 हो जाता, तो 198 प्लस 2 कितना हो जाएगा ये 200, तो काट दो फटाफट, कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 कट गया, कितना है ये 1% सॉल्यूशन है। समझ में आया क्या हुआ, मतलब टोटल सॉल्यूशन कितना है 200 ml। क्या है ये 200 ml का क्या था, ये क्या है 200, ये क्या है 200 टोटल, मतलब ये सॉल्यूशन 200 है और उस 200 में 2 ml मिलाया है, तो तब कहा जाएगा 1% सॉल्यूशन। अब ऐसा समझो कि 98 ग्राम में, ऐसा समझो कि 98 ग्राम पानी में किसी ने 2 ग्राम NaCl मिला दिया, तो इसका क्या बनेगा 2/98 प्लस 2 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 2/100 इंटू 100, मतलब 2%। तो 2% सॉल्यूशन कब कहा, जब 2 ग्राम 98 में मिला, तब नहीं कहा जब 2 ग्राम 100 ग्राम में मिला। समझ आया जो मैं उस टाइम बोलना चाह रहा था कि 2 ग्राम 100 में मिल जाता अगर, तो ऐसा पिक्चर हो जाती, ये हो जाता हो, एंड इट इज नॉट 2%, ये 2% नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं। 2% कब होगा, जब ये 98 में मिलेगा। ये देखो, ये समझ में आ गया, बस इसको थ्योरेटिकल समझ लो अभी फिलहाल, पर धीरे धीरे और क्वेश्चन करते जाएंगे तो अपने आप समझ में आते जाएगा। ठीक है, चलो अब फटाफट से ऐसे ही अगर आपको मास बाय वॉल्यूम आए, वॉल्यूम बाय मास, ऐसा को करते जाना, लेकिन एक चीज़ मास बाय वॉल्यूम में इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ, साथ लिखते जाओ क्वेश्चन, इफ 3 ग्राम ऑफ NaCl इज dissolved in 50 ml of water, find mass by volume percent of solution। हमको मास बाय वॉल्यूम परसेंट बताना है। अच्छा, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है भैया, मास बाय वॉल्यूम, किसका मास, किसका मास, ऊपर किसका आता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, शन 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 शन, नीचे हमेशा शन आएगा, ओके, शन शन तशन, ओके। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, क्या मिला रहे हैं, कहा है 3 ग्राम NaCl को मिला दिया जोर से, ऐसे लाए और जोर से डाल दिया 3 ग्राम को 50 ml के पानी में, कितने में 50 ग्राम पानी में, तो जिसको मिलाया वो है सॉल्यूट और जिसमें मिलाया वो है सॉल्वेंट, और कुल मिला के क्या बन गया सॉल्यूशन। कितना ग्राम, सॉरी ये ml है, ये ml है। अब देखो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 50 ml प्लस 3 ग्राम, 50 ml प्लस 3 ग्राम। भैया 1 लौकी और 2 लौकी, टोटल कितनी लौकी हो गई, 1 लौकी है और 2 लौकी और ले आई मम्मी बाजार से, तो टोटल कितनी लौकी हो गई घर में, 3 लौकी हो गई। अच्छा 3 करेले हैं और 4 करेले पापा ले आए, 3 करेले और 4 करेले कितने हो गए, 7 करेले, क्या बात है, वेरी गुड। और पहले क्या पूछा था, 1 लौकी प्लस 2 लौकी कितनी हो गई थी, 3 लौकी। लेकिन मान लो घर में 3 करेले हैं और पापा 2 लौकी ले आए, तो अब करेले कितने हुए, अरे करेले तो 3 ही रहेंगे ना। ऐसे ही अगर ये 50 ml है तो 3 ग्राम आने से ये ml चेंज नहीं हो जाएगा, इसको 53 ml नहीं कर देना, हाँ गलत है कि वॉल्यूम में लाना है इसको तो वॉल्यूम में कर दिया कन्वर्ट, ऐसा नहीं करना, ठीक है। इट कैन नॉट बी एडेड, और जब यूनिट ऐड ना हो तो बल्ले बल्ले करो, क्योंकि हमको कुछ ऐड नहीं करना है। वॉल्यूम बाय सॉरी मास बाय वॉल्यूम मतलब होता है वॉल्यूम लिखो सॉल्वेंट का और मास लिख दो सॉल्यूट का, कितना मास है, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन ही लिखेंगे, यहाँ पे हमेशा सॉल्यूशन ही लिखना। सॉल्यूट कितना दिया 3 ग्राम, 3 ग्राम ऐड हो रहा है, ठीक है, 3 ग्राम ऐड हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 ग्राम, ऐसे ही बनेगा ये, बिल्कुल जी हाँ सही है, एकदम भरोसा कर लीजिए, जी हाँ। 3/50 × 100, 3/50 × 100, ये 50 के टेबल में 100 आता है, पता है ना। अच्छा देखो इसको एक बार क्या लिख रहे हैं वो, 3/50 × 100। अब ये 50 से 100 कैसे कटता है, देखो 0 से 0 कट गई, और ये 1 जा ये 2 जा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे × 15 लिखा होता और यहाँ पे 1 5 4 होता, तो उसको ऐसे काट देते 3 जा। अरे यार कुछ भी बात नहीं करना आपको, ठीक है। अभी क्या हो गया, 3 2 जा 6%, ठीक है, 6% है ये, क्या है ये 6%। अरे तो सीधा सीधा दिख रहा है, अगर 50 में
3 है, क्या कह रहे हैं, अगर 50 ml में 3 ग्राम डिजोल्व होती है तो पूछ रहे हैं परसेंट कितना होगा, मतलब 100 ml में कितनी हो जाएगी। अगर 50 में 3 है तो 100 में उसकी डबल, अरे 50 तो इसका आधा होता है, ये डबल हो जाएगी। देखो यहाँ डबल हुआ है, यहाँ भी डबल कर दो, कितना हो जाएगा 6 ग्राम। तो परसेंट का मतलब क्या होता है कि 6 ग्राम डिजोल्व हो जाएगी 100 ml में। समझ आ गया, 6 ग्राम डिजोल्व हो जाएगी 100 में, अगर 3 हो रही है 50 में। और कोई पूछे भैया 25 में कितनी हो जाएगी बता दो। 25 मतलब इसका भी आधा कर दिया, तो इसका भी आधा कर दो, मतलब 3/2 मतलब 1.5। किसी ने कहा 200 में कितनी होगी बताओ, तो इसका फिर डबल, तो इसका भी डबल कर दो 12 ग्राम, या फिर इसका 4 गुना कर दो 50 4 जा 200 3 4 जा 12। चलो 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 नहीं ख्वाब बुने, कॉपीराइट नहीं आता मालूम पड़ा, हमारा गाना यूज करते हैं ये लोग, इन पर कॉपीराइट डाल देते हैं। चलो भैया अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से कर लेंगे। देखो ऐसा है, इस बार हम मिलाते हैं इसमें 30 ग्राम सॉल्ट और 20 ग्राम शुगर, किसमें, अरे 500 ml पानी में, 500 ml पानी में, ठीक है। 30 ग्राम सॉल्ट और 20 ग्राम शुगर। तो यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट 2 हैं, शुगर भी है प्लस सॉल्ट भी है। तो अब इसमें क्वेश्चन वो पूछते हैं कि फाइंड द मास बाय मास परसेंट एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, और ब्रैकेट में लिख के देते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। ये क्वेश्चन है भैया, लिख लो इसको फटाफट क्वेश्चन को और बताओ। ये 500 ml पानी में, बहुत सारा पानी, इस बार क्या करना है, 30 ग्राम सॉल्ट निकालनी है, 20 ग्राम शुगर डालनी है और बताना है कि मास बाय मास और मास बाय वॉल्यूम कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ, लिख लिया क्वेश्चन, लिख लो। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब होता है मास ऑफ, किसका निकालना है, पहले सॉल्ट का देखते हैं, सॉल्ट का निकालते हैं यहाँ पे, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मतलब मास ऑफ सॉल्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, शन 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 शन। तो मास ऑफ सॉल्ट कितना है, सॉल्ट कितना दिया 30 ग्राम, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 30 ग्राम अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 500 ml, यहाँ पे क्या लिख देंगे 500 ml इंटू 100, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 पूरी की पूरी कट गई, क्या बचेगा यहाँ पे 30 इंटू 1 अपॉन 5, ठीक है। तो ये 30/5 मतलब 6%। क्या बोलेंगे, सॉल्ट का मास बाय वॉल्यूम परसेंट कितना है 6%। समझ में आ गया। चलो शुगर का देखते हैं, शुगर का मास बाय वॉल्यूम परसेंट कितना होगा, मास ऑफ शुगर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, शन 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 शन। तो मास ऑफ शुगर कितना दिया भैया 20 ग्राम, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 20 ग्राम अपॉन, दिख रहा है नीचे तक, हाँ वेरी गुड। तो 20 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, ये रहा 500 ml इंटू 100, ठीक है। अब ये 0 से 0 फिर कट गई, मतलब क्या बचा 20/5, क्या है ये 20/5, मतलब कितना हो गया 4%। तो सबको पता भी है 5 × 5 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो 4% आ गया, ठीक है। क्या है ये मास बाय वॉल्यूम परसेंट। चलो ये तो इजी था। अच्छा किन बच्चों को ये समझ में आ गया कि मास बाय मास कैसे निकलेगा, अगर आ गया तो बहुत ज़ोरदार तालियां हैं मेरी तरफ से उनके लिए जिन्होंने मास बाय मास निकाल लिया। देखो ज़रा इधर, मास बाय मास परसेंट निकालना क्यों बड़ी बात है इस क्वेश्चन में, क्योंकि मास ऑफ सॉल्ट तो सबको पता है, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन किसको पता है ये बताओ। हमको पता है क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं यार, साइंस पढ़ते हैं अपन। डेंसिटी ऑफ वाटर दी है 1 ग्राम पर ml। अच्छा पता है डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। हमको मास ऑफ सॉल्यूशन बताना है। अभी बात हुई कि लौकी में करेला ऐड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो ऐसा होता है 2 लौकी, अगर मम्मी 1 लौकी और ले आई घर पे तो कितनी लौकी हो गई आपके घर में, 3 लौकी खाओ रोज। अगर 3 करेले थे और दादाजी आपके 2 करेले और लिया, कितने करेले हो गए 5 करेले, ठीक है, समझ आ गया भाई। अच्छा एक बात बताओ, अगर घर में 3 करेले और मम्मी 2 लौकी ले आई तो अब बताओ करेले कितने हुए, अरे भैया करेले तो 3 रहेंगे, तो लौकी कितनी हुई, अरे लौकी भी 2 ही रहेगी, क्योंकि यूनिट सेम नहीं है तो प्लस नहीं हो सकता। ऐसे ही यहाँ पर मास ऑफ सॉल्ट कितना है 30 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलेंगे 500 ml प्लस 30 ग्राम प्लस 20 ग्राम, ये क्या हो गया, क्या ये
अरे यहाँ पे लिखा है लौकी, यहाँ पे लिखा है गिलकी, यहाँ पे लिखा है, यहाँ भी गिलकी लिखा है, ये गिलकी तो हो गई प्लस कितना हो गया 50 ग्राम। लेकिन ये 500 ml का क्या करें, तो ml में ग्राम प्लस नहीं होता, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मास बाय मास। मास क्या है, ये मास, ये मास, ये वॉल्यूम है, इसको ही मास में कन्वर्ट करो। किसका ये वॉल्यूम, कौन है ये पानी है। पानी की डेंसिटी दी क्या हमने, ये डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दी 1 ग्राम। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, समझ में आया। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दी, मैं इसको यहाँ पर बता दूँ अच्छे से वापस से, देखो डेंसिटी ऑफ कितनी दी है, डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम, मतलब डेंसिटी की जगह क्या लिख दिया 1, ये डेंसिटी कहलाता है, पता है ना, डेंसिटी वाले देखी वीडियो, देखो 1। मास कितना दिया, वॉल्यूम, सॉरी मास पता नहीं हमको, मास निकालना है, मास वी हैव टू फाइंड यार। वॉल्यूम कितना दिया इसका 500 ml, ये रहा, दिया तो है यहाँ पे 500 ml, 500 ml दिया है, तो 500 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना आ जाएगा भैया, 500 × 1 500। मास आ गया किसका, ये वाटर का। डेंसिटी वाटर की थी, वॉल्यूम वाटर का डाला, तो मास भी तो वाटर का आएगा ना, मास आ गया वाटर का। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मास ऑफ सॉल्ट अपॉन वॉल्यूम नहीं, हम मास बाय मास निकाल रहे हैं, मास बाय वॉल्यूम तो निकल चुके। चलो अब क्या निकाल रहे हैं हम, ये समझ में आ गया, इसको लिख लो। ये निकाल रहे हैं डेंसिटी ऑफ वाटर से, डेंसिटी ऑफ वाटर से क्या निकाला, मास ऑफ वाटर। क्यों, ताकि प्लस कर सके मास ऑफ सॉल्ट के साथ, जिसमें ऑलरेडी हमने पहले प्लस कर मास ऑफ शुगर। चलो इंटू 100, मास ऑफ सॉल्ट। ये क्या कर रहे हैं अपन, अरे सॉल्यूशन का मास लिखना ना भैया, क्या बोला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, शन 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 शन। तो सॉल्यूशन कब बनता है, जब सबको ऐड करेंगे, तीनों को ऐड कर दिया। अच्छा वाटर का मास कितना है 500, अब ये ग्राम हो गया। अरे तो क्लियर दिख रहा है यार, इसका मतलब क्या है, 1 ml में 1 ग्राम है, क्या बोल रहे हैं, 1 ml पानी 1 ग्राम का वजन, तो 500 ml पानी 500 ग्राम का वजन, तो सीधा सीधा 500 ही था, 500 ml। कई बच्चों ने प्लस कर भी दिया होगा तो उनका आंसर सही आ जाएगा। बाकी ऐसे नहीं करना है। डेंसिटी दी क्यों फिर उनने, इसलिए तो दी कि आप पहले कन्वर्ट करो, लौकी को करेला बनाओ, उसके बाद करेले में जोड़ो। तो करेला गिलकी लौकी सब मिक्स करके खाओगे तो फिर मास बाय मास परसेंट। एंड आई होप यू ऑल लव ईटिंग करेला, लौकी, गिलकी, कद्दू, भिंडी, भिंडी भी खाओ। मास ऑफ सॉल्ट इन 100, भिंडी तो पसंद होगी खैर सबको। हाँ जी, मास ऑफ सॉल्ट कितना दिया 30 ग्राम, पॉन वाटर का कितना है 500 ग्राम निकाला हमने अभी, प्लस सॉल्ट का कितना है 30, प्लस शुगर का कितना दिया है 20 ग्राम इंटू 100। इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट से आंसर क्या आ रहा है। पॉज करो वीडियो, 1 2 3, ऐसी बसता है ना वहाँ पे, 1 2। चलो भैया 30 अपॉन 50 करो इसको प्लस, ये 30 से 30 नहीं कटेगा, बीच में प्लस लगे यहाँ पे। हाँ तो अजीब अजीब बातें हो जाती है क्योंकि। चलो इसको हटा दो, शुगर की और निकालने बचेगी, ठीक है याद रखेंगे। क्या लिखा है 30 अपॉन, इनको प्लस करो 500 30 और 20, 30 और 20 50, 50 और 500 550, 550 550 इंटू 100, ठीक है 0 से 0 कट गया तो क्या बचेगा 3 अपॉन 55 इंटू 100। अच्छा 5 से काटो, 5 11 55 और 5 2 10 5 0 0, कितना आ जाएगा 3 इंटू 20, 3 2 6 और 3 0 0, 60 अपॉन 11। अच्छा 11 की 12 में 60 का बात है, इसको देखो ऐसे कर लेते हैं फटाफट, है ना, नहीं तो पता 5 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 44, फिर 6 वापस 6 आ गया, मतलब वापस से 5 भी आएगा, और वापस से 5 आया, इसका मतलब वापस से 4 भी आएगा। ये रहा आ गया 4, ये रहा 4 40 हो गया, तो 4 5 4 5 चलेगा, तो इसको लिख देते हैं 4 5 बार। ये सबको पता है 4 5 चलता जाए अगर एंड सो ऑन, तो उसको लिख देते हैं 4 5 बार, ठीक है। पॉइंट के बाद पहले ही लगा दोगे तो ये क्या है 5.45 बार, क्या आ गया 5.45 बार %। अब ये क्या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपन, मैथ्स तो कर नहीं रहे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। 4 5 आ रहा था ना, तो ये लास्ट वाले को तो हटाओ, इस 4 को राउंड ऑफ कर दो, इसके बाद बहुत सारे नंबर्स आते जाएंगे। तो हमने सोचा कि वो इतने हैं कि उसको एक आगे बढ़ा लो, बस एक ही बढ़ा ले, क्या दिक्कत है। 1 लाख में एक जोड़ भी लो तो क्या है, एक घटा भी दो तो क्या है, तो इसको एक बढ़ा लेते हैं। 4 को बढ़ा के कितना हो जाएगा 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5.455%। क्या है ये, मास बाय मास परसेंट है। मास बाय वॉल्यूम निकाल चुके हम, मास बाय मास आया है, क्या आया है मास बाय मास, मास बाय मास किसका आया सॉल्ट का। चलो अब शुगर का निकाल दो फटाफट, जल्दी बताओ आंसर कितना आया। आंसर कमेंट में बता दो, वीडियो डलने से पहले ही बता दो, बताओ जल्दी, मैं देखता हूँ पीछे आके।
मास बाय मास परसेंट ऑफ शुगर। शुगर मैं बताता हूँ, देखो मेरे से रेस लगाओगे, 20 ग्राम शुगर अपॉन 500 ग्राम पानी प्लस 20 ग्राम शुगर प्लस 30 ग्राम सॉल्ट। नीचे तो सॉल्यूशन है भैया, शन शन शन, मैं भूलूंगा नहीं शन, चलो क्योंकि आपको भी नहीं भूलना है ना इसलिए। तो 20 अपॉन 500 प्लस 20 प्लस 30 मतलब कितना हो गया 550 इंटू 100, 0 से 0 कट गया तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 100, 200 अपॉन 55। अरे यार ये 50 होता तो एक बार में 4 आ जाता आंसर, मतलब 4 से छोटा आएगा। चलो देखते हैं, 5 से काटो, 5 5 4 जा 20, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 11, 40/11 देखो आ गया ना, 4 से छोटा आएगा तो 40/11 कर लो फटाफट। क्या होगा 3 जा 33, कितना बचेगा 7, पॉइंट लगा दो, 0 उतारो, फिर 11, 6 जा 66, फिर कितना बचेगा 4, 40, फिर 4 आ गया मतलब फिर 3 आएगा, मतलब ये चलता जाएगा, मतलब 3.6363 चलेगा तो हम क्या कर देंगे 63 को मान लेंगे 70, मतलब 637। समझ में आ गया परसेंट। क्या है ये मास बाय मास ऑफ शुगर, किसका है शुगर का, समझ आ गया शुगर का है वो, किसका है शुगर का। अच्छे से लिख दें उसको शुगर का। चलो पॉज कर लो, लिख लो, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कह रहे हैं कि 12 ml एल्कोहल को, अब इजी है, इजी 12 ml एल्कोहल को पता नहीं कितने पानी में मिलाया, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता भैया, वाटर पानी में मिला दिया, पर इतना पता है कि जो सॉल्यूशन बना है उस पर जोरदार टाइटल बोला जा रहा है चिल्ला चिल्ला के कि 12% एल्कोहलिक सॉल्यूशन है। क्या है 12% एल्कोहलिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ये ml में है तो ये भी सीधी सी बात है ml में लेंगे, ठीक है। तो ये है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, कितना दिया 12%। नाउ फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, क्या निकालना है इसमें, क्वेश्चन क्या है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक 12% ऑफ एल्कोहलिक सॉल्यूशन। अब सीधी सी बात है, तो भैया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट होता क्या है पहले तो बताओ, वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल होगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, शन 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 इंटू 100, ठीक है। चलो वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल कितना है, कितना दिया एल्कोहल 12 ml, कितना दिया 12 ml अपॉन सॉल्यूशन का कितना होगा, ये नहीं वाटर प्लस एल्कोहल, अभी तो वाटर ही नहीं मालूम हमको, क्या करें हम, तो हम मान लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे लेट, तो वाटर इज x ml, x मान लो m मान लो, अगर m मान लेंगे तो एल्कोहल में m प्लस हो जाएगा उसका वजन, हाँ इसका वॉल्यूम प्लस हो जाएगा, सॉरी, तो m मान लोगे, m क्वेश्चन मार्क मान लोगे तो क्वेश्चन मार्क प्लस कर देना, अभी मैंने x माना है तो x प्लस कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, ये पूरा सॉल्यूशन हो गया कि नहीं, अरे यार x क्या है वाटर और 12 क्या है एल्कोहल, तो 12 + x क्या हो जाएगा उसका सॉल्यूशन, और क्या तो सॉल्यूशन का कितना आएगा 12 + x, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन क्या है ये रहा, वॉल्यूम सॉल्यूशन क्या कहलाएगा 12 + x, समझ में आ गया। चलो तो एल्कोहल की जगह डाल दिया 12, सॉल्यूशन की जगह डाल दिया 12 + x और इधर 100 की जगह डाल दिया 100, ठीक है। चलो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अच्छा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया है हमको, कितना दिया, अरे दिया 12, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितना आएगा, इसका आंसर क्या आने वाला है 12, पहले लिख दिया, अरे पहले नहीं लिखा हो तो दिया वो लिखा है। अभी क्या करा, ये 12 + x डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, पूरा का पूरा डिवाइड में है तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में आएगा, समझ में आ गया, वीडियो चालू है ना। 12 + x इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचेगा 12 × 100 एज इट इज़ है, ठीक है। अच्छा 12 × 100 कितना हो जाएगा, यह तो आता होगा ना आप लोग को सब आता है 1200, ठीक है। 12 × 100 1200 हो गया, अभी 12 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, क्यों कर रहे हैं ऐसा, इजी कर लो यार, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 144 + 12x हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो 12 की टेबल में 1200 कब आता है 100 टाइम्स, तो 12 + x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 100। एम आई राइटिंग स्मॉल, ओके इट इज़ विजिबल बट नाउ आई विल राइट मोर बिगर, 12 + x कितना है 100, ठीक है। तो x कितना हो गया 100, ये 12 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, तो x इज इक्वल्स टू 100 - 12 कितना होता है 88 ml, याद आया, एक सेकेंड ध्यान से सुनो, इधर 2% सॉल्यूशन बनाना था तो 98 में मिलाया, 2% को बनाना था तो 98 में मिलाया, ताकि क्या हो जाए 2/98 + 2 × 100, ताकि क्या हो जाए 2/100 × 100, ताकि क्या बन जाए 2%। 2 बनाने के लिए 98 लिया तो 12 बनाने के लिए 88 लेंगे,
10 बनाने के लिए 90 लेंगे, ताकि उनका सॉल्यूशन का सम कितना आ जाए 100। 12 + x 100 आ जाए। ये समझ में आ रहा है? ये आंसर हमारा ये है एक्चुअली में। x मतलब कितना पानी लें कि 12% बन जाए, तो ऐसा कुछ लो कि उसका सम 100 हो जाए, ताकि वो 100 से 100 कट जाए, ये कट जाए पूरा, और ये 12 का 12 आ जाए। मतलब यहाँ क्या लिखना था, कुछ ऐसा नंबर जो 100 से कट जाता, तो 100 से तो 100 ही कटता भैया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जो 12 में जुड़ के 100 हो जाए, वो कौन है 88। समझ आ गया? इसमें मैथ्स भी आ गया है, थोड़ा फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री सब आ गया। चलो ओके आगे समझ में। 88 ml मिलाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या था, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक 12% अल्कोहलिक सॉल्यूशन। तो लिख दो इसका आंसर नीचे, 88 ml ऑफ, लिखो 88 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू मेक 12% ऑफ alcoholic solution. I hope it's clear. Let's remove it from here. And now let's move to the next topic as we have completed the concentration, the mass by mass, mass by volume, volume by volume, everything. Okay, now let's go. चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नहीं करते, अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हमने इंग्लिश में भी वही कहा, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होता है भैया? सॉल्युबिलिटी मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये कौन सी स्पेलिंग है? हाँ, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट चलेगा, पहले शन 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 हुआ, अब वेंट 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 चलेगा, यहाँ पे सॉल्वेंट आएगा। देखो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला है, देखो ये कोई नहीं बताने वाला है, जल्दी समझ लो फटाफट से, काम आ जाएगा। देखो ये क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूट मतलब इधर लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब एक बात ध्यान से सुन लो, पहले सुनो, इस बात में कंफ्यूज होना बंद हो जाओ कि यहाँ मास लिखना है कि वॉल्यूम लिखना है, क्या लिखना है। वो तो हमको जब ऐसा दिखते हैं ना, तो दिमाग लगाना है ऊपर मास है नीचे वॉल्यूम, बस। बाकी मास और वॉल्यूम को अभी बिल्कुल बराबर समझ के चलो, ठीक है? मास वॉल्यूम एक ही बात। यहाँ मास भी लिख सकते हैं, मेरी मर्जी, और यहाँ वॉल्यूम ही लिख रहे हैं तो भी मेरी मर्जी। मेरी मर्जी मैं यहाँ पे मास लिख दूँ, और मेरी मर्जी मैं यहाँ पे वॉल्यूम कर दूँ, मेरी मर्जी मैं यहाँ पे वॉल्यूम कर दूँ, मेरी मर्जी यहाँ तो वॉल्यूम है ही सही, ठीक है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? जो मर्जी वो करो, तो वॉल्यूम वॉल्यूम मास बस अपने हिसाब से चलाओ। बाकी ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या है इसका मतलब? देखो सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना इसको, इससे 2 टॉपिक और समझ में आ जाएंगे, फिर बस एक क्वेश्चन करेंगे और ओवर एंड आउट खत्म को। चलो देखो फटाफट, चैप्टर ही खत्म हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो ऐसा है, मान लो 100 ml पानी, कितना है 100 ml पानी, मान लो 100 ml पानी, कितना है 100 ml पानी, मान लो 100 ml पानी, कितना है 100 ml पानी। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना? 1 2 3 हो गया सही। चलो 100 ml, वेरी गुड वेरी गुड। चलो कितना अच्छा लगता है ना, जादू जादू हो जाते हैं। चलो अब क्या करना है, अरे यार ये तो रह ही गए, इस पे जादू नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। 100 ml 100 ml 100 ml, ठीक है? अब क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे ढेर सारी नमक की एक पूरा कटोरी भर के क्वांटिटी रखी है। हमने क्या किया, इसमें से 2 ग्राम नमक डाली, कितनी डाली 2 ग्राम डाली। हमने इसमें क्या करा 20 ग्राम डाल दी, और इसमें क्या करा, इसमें 80 ग्राम डाल दी। अरे भाई साहब, आप मुझे बस ये बताओ कि किस में पूरी तरीके से नमक घुल जाएगी, और किस में नमक थोड़ी बहुत नीचे बैठ जाएगी, और किस में नमक पूरी एज इट इज नीचे बैठ जाएगी, घुल ही नहीं पाएगी। तो भैया एक बात, ये 2 ग्राम वाली तो पूरी की तरह से डिजॉल्व हो जाएगी, दिखेगी नहीं, डिजॉल्व हो जाएगी। ये वाला थोड़ा सा इसका कलर मिल्की हो जाएगा, ऐसा लगेगा दूर से कि इसमें नमक है यार, कुछ है इसमें मिलाया है। प्योर पानी कैसा ट्रांसपेरेंट दिखता है, ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा। और 80 ग्राम मिलाने के बाद एक तो भैया बहुत वाइट वाइट हो जाएगा, और दूसरा थोड़ी बहुत नीचे जाके नमक ऐसी बैठ जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है पानी के पास सॉल्युबिलिटी की कैपेसिटी होती है। सॉल्युबिलिटी क्या है, कैपेसिटी है। इसको दूसरी भाषा में लिखें अपन, ये लिख लिया है तो ठीक है, इसको दूसरी भाषा में अपन ऐसे लिख सकते हैं, द कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट दैट कैन डिसॉल्व सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। वो कैपेसिटी है सॉल्वेंट की जो कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है। 2 कर लिया
मतलब बहुत अच्छी बात है भैया, तुम्हारी सॉल्युबिलिटी इतनी है कि तुम 2 ग्राम तो डिसॉल्व कर सकते हो। 20 को भी कर लिया, मतलब आपकी सॉल्युबिलिटी इतनी है कि आप 20 को भी कर सकते हो, आपको सर्टिफिकेट। लेकिन 80 आया जब, तो क्या हुआ? अब ये पता करने के लिए हमने देखा जो नीचे नमक थी उसका वजन था 50 ग्राम। कितना था? 50 ग्राम। अब ये कौन बता सकता है? कमेंट करके फटाफट से बता दो कि कितनी कैपेसिटी वाटर की एक्चुअली में है। 100 ml पानी ने कितना डिसॉल्व किया? अगर इसने 50 नीचे बिठा दिया तो इसका मतलब है कि 1 2 3, अरे 3 नहीं 30 ग्राम ये डिसॉल्व कर लेगा और 50 को छोड़ देगा। ठीक है, क्योंकि 80 डाला, 50 बैठ गई, इसका मतलब 30 कहाँ है? 30 तो डिसॉल्व हो गई, लेकिन जो 31st वाला ग्राम था, जो पार्टिकल आया तीसरा वाला, मतलब 30 ग्राम डिसॉल्व हो गई। उसके बाद जो अगला पार्टिकल आएगा डिसॉल्व होने के लिए, उसको जगह नहीं मिल पाएगी। फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा? ये वाटर के पार्टिकल्स, ये क्या है? वाटर के पार्टिकल्स। जब सॉल्ट जाता है तो इनके बीच में जा जाके ऐसे बैठ जाता है, बैठ गया। अब यहाँ पे एक जगह और है तो क्या होगा? एक सॉल्ट और आके यहाँ पर ऐसे बैठ जाएगी। दिख रहा है पार्टिकल्स? हाँ, वेरी गुड, दिख रहा है ना? तो यहाँ पे जाके वो बैठ जाएगी ऐसे। अब अगर एक और पार्टिकल किसी ने यहाँ से ऐसे फेंका, अंदर डाला, तो क्या होगी? वो सीधे नीचे आके बैठ जाएगी, क्योंकि अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पूरी तरीके से भरा चुकी है। इसको समझ पा रहे हो ना? ये डायग्राम में ऐसा नहीं सोचना यहाँ भरा जाए, यहाँ भरा जाए, यहाँ भरा जाए। हाँ, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं, पर कुल मिला के एक टाइम ऐसा आएगा जब सारी जगह भर जाएगी, तो वो जो लास्ट पार्टिकल आएगा वो सीधा जाके नीचे बैठ जाएगा। तो नीचे कितने पार्टिकल गए? 50 ग्राम। और ऊपर कितने रह गए होंगे? सीधी सी बात है, 80 डाले थे, 30 रह गए ऊपर। तो इसका क्या मतलब है कि सॉल्युबिलिटी क्या बताती है? कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट, कि वो कितना डिसॉल्व कर सकता है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। चलो, अब इसको कंसेप्ट तो समझ लिया, लेकिन इस पे क्या क्वेश्चन बनते हैं उसको समझ लेते हैं। चलो भैया, क्या है फटाफट देख लो इसको। सॉल्युबिलिटी एक क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन 1 सॉल्युबिलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ NH4Cl। ये सॉल्ट है, एक तरीके से नमक नहीं है, मतलब सॉल्ट बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में इसको। ठीक है, आएगा समझ। सॉल्युबिलिटी ऑफ NH4Cl, आपको क्या लग रहा है? मैं बता दूं इसका मतलब NH4Cl क्या होता है? ये अमोनियम क्लोराइड होता है, इट इज द सब्लिम सब्सटेंसेस, एंडलाइन नाइट्रेट होता है, एसीटेट होते हैं, बहुत सारे होते हैं जिनको सॉल्ट कहा जाता है। भैया मैग्नीशियम सल्फेट भी सॉल्ट है, समझ में आए? ऐसे किसी बात को, जिंक क्लोराइड है, चाहे क्लोराइड हो, चाहे सल्फेट हो, चाहे सल्फाइड्स हो, चाहे नाइट्रेट्स हो, चाहे नाइट्राइड्स हो, चाहे फॉस्फेट्स हो, चाहे ऑक्साइड्स हो, चाहे क्लोराइड्स हो, चाहे फ्लोराइड्स हो, चाहे ब्रोमाइड्स हो, चाहे आयोडाइड्स हो, कुछ भी हो, ये सब सॉल्ट कहलाते हैं। ये क्लोराइड है तो सॉल्ट है। समझ में आ गया? जैसे NaCl होता है, ऐसे NH4Cl होता है। ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ NH4Cl इन 10 ग्राम ऑफ वाटर इज 3 ग्राम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 10 ग्राम पानी में, ये रहा, 10 ग्राम पानी में कितना NH4Cl डल सकता है? 3 ग्राम। समझ आ गया? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके मैं ऐसे कर देता हूं कि 3 ग्राम ऑफ NH4Cl इन 10 ग्राम ऑफ वाटर इज सॉल्युबल। ये दिया हुआ है, ठीक है? चलो इसका क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं। इफ 3 ग्राम ऑफ NH4Cl इन 10 ग्राम ऑफ वाटर इज सॉल्युबल, then how much water is required to dissolve 15 ग्राम ऑफ NH4Cl? बताओ, बस ये क्वेश्चन कर लो, फिर अपन और करते हैं क्लास। क्या कह रहे हैं कि 10 ग्राम में 3 ग्राम NH4Cl डिसॉल्व हो जाता है। तो पूछ रहे हैं 15 ग्राम के लिए, 15 ग्राम NH4Cl कितने में डिसॉल्व होगा? अरे भैया देखो, ये 3 5 जा 15 हुआ है, तो 10 5 जा, इधर कितना किया? 5 जा, तो इधर भी कितना कर दो? 5 जा। सीधा सीधा क्वेश्चन है यार, ये तो 50 ग्राम में होगा और क्या। चलो, अब ऐसे नहीं करना, कई लोगों को ऐसी अच्छा नहीं लगता है, पर दिस इज द प्रैक्टिकल बात, कोई बात नहीं। चलो, तो सॉल्युबिलिटी निकाल लेते हैं। सॉल्युबिलिटी तो हमेशा वाटर की सेम ही है। कितनी है? क्या बोला था? वॉल्यूम या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100 नहीं होगा, परसेंट नहीं है, सॉल्युबिलिटी है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? जो हमको पता है, पहले उसकी बात करते हैं। पता है, इफ की बात पता है, तो क्या बोल रहे हैं? 3 10 में हो जाती है। 3 सॉल्यूट 10 ग्राम में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है भैया? वेरी गुड। 10 ग्राम पानी में 3 ग्राम
NH4 डिजॉल्व हो जाती है। तो सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई, सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई भैया इसकी 3/10। ठीक है, अब इसी 3/10 को उठा लो और इधर डालो कि वो पूछ रहे हैं कितनी 15 ग्राम NH4Cl में, मतलब अगर मैं इसको 15 कर दूँ, अब 15 मिलाना है तो पूछ रहे हैं कि वाटर कितना चाहिए। तो सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट अभी भी करो, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट पता नहीं कितना है, इसको मान लेते हैं अपन x ग्राम ऑफ वाटर चाहिए। हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड, x ग्राम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। अब x कितना है, सॉल्युबिलिटी कितनी वाटर की इस कंडीशन में, NH4Cl कितना डिजॉल्व होता है 3, NaCl कितना हो जाएगा शायद 5-6 हो जाएगा, थोड़ा बड़ा है ये। तो 3/10 मतलब ये सॉल्युबिलिटी इसकी कितनी आई है 3/10, तो 3/10 से इक्वेट कर देंगे इसको 15/x, समझ में आ गया। तो कितना हो जाएगा 3x/10 = 15, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 3 से कट जाएगा 5, 50 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 50 ग्राम। ठीक है, होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। बस एक छोटी सी बात और देखो 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 देखो, एक छोटी सी बात समझ लो। ऐसा होता है कि जब मोर सॉल्यूट डिजॉल्व हो सके, डिजॉल्व, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गया क्या बोलते हैं, जब और सॉल्यूट डिजॉल्व हो सके। ये पानी कह रहा है 100 ग्राम का पानी कह रहा है कि मुझ में 3 ग्राम ही डाला बस, अरे 10-20 और डालो, ऐसा बोल रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड है ये अभी। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें और डिजॉल्व हो सकता है, कैन भी मतलब हो सकता है डिजॉल्व, लेकिन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, अब वो सैचुरेटेड हो गया, बड़ा हो गया बेचारा। बड़े हो जाते हैं तो औरों को आने की परमिशन मना कर देते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये 100 ग्राम का पानी है, उसने बोला था कि मेरे को 20 ग्राम और ले आओ, तो ले आए, उनने डाल दिया 20 ग्राम भी। अब तो 20 ग्राम डाल दिया तो क्या हुआ, वो क्या बन गया, अब सैचुरेटेड। क्या बन गया, सैचुरेटेड। अब अगर इसमें एक बूंद और डाली सॉल्ट की तो सीधा जाके कहाँ बैठ जाएगी, नीचे। समझ आ गया, जिसमें और डिजॉल्व नहीं हो सके उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। और अगर जैसे चाशनी, पता है क्या होता है चाशनी, क्या होता है चाशनी, मतलब होता है ढेर सारा शक्कर और उसमें डाल देते हैं पानी। पानी में शक्कर नहीं, शक्कर में पानी डालते हैं, इतनी सारी शक्कर है और इतना सा पानी, ये डिजॉल्व कैसे करेगा इसको। तो क्या करते हैं पता है, ये लोग चीटिंग करते हैं और ये बोलते हैं कि पानी का पार्टिकल का डिस्टेंस इतना इतना है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इतना है, इसके बीच में शक्कर यहाँ बैठेगी, शक्कर बैठेगी, शक्कर बैठेगी, शक्कर बैठेगी, शक्कर बैठेगी, शक्कर, और शक्कर आए जा रही है ऊपर से, कहाँ बैठेगी। तो लोग क्या करते हैं, इसकी स्पेस बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा के नीचे से गर्म करेंगे पानी को और उबालते हैं पानी को, ताकि उसकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़े, ताकि और शक्कर उसके बीच में। अभी क्या होता है, 2 पार्टिकल जो इतनी दूर पास पास है ना, ये इतनी दूर दूर हो गए। अब जहाँ 1 पार्टिकल था उसकी जगह पे अब 10 पार्टिकल आ जाएंगे, समझ आए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा शुगर डिजॉल्व हो सके। ये कब हो पाया, जब टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ किसी भी सब्सटेंस की या सॉल्वेंट की, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज। इसको ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर को कम किया तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आया, इधर बढ़ेगा तो इधर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब एक बात मानो, उस गुलाब जामुन की चाशनी को, अरे इतना बढ़िया आपने शुगर सिरप बनाया है, वो पूरी डिजॉल्व हो गई है, डिजॉल्व हो गई पानी में, मुबारक हो। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, उबाल दिया था आपने पानी। लेकिन अब क्या होगा पता है, इसको फ्रिज में रख दो, फ्रिज में जैसे ही रखोगे फिर टेम्परेचर डाउन होगा, और टेम्परेचर अगर डाउन हो गया तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, मतलब पार्टिकल्स पास आ जाएंगे। वो बोलेगा भैया हमारे पास जगह नहीं है, शक्कर तुम बाहर निकलो। पानी के पार्टिकल्स क्या बोलेंगे, शक्कर तुम बाहर निकलो। और जो गुलाब जामुन है उसके पास में ना ऐसी ऐसी शक्कर जम जाती है, फिर मम्मी बाहर निकालती है, फिर उसको वापस गर्म करती है, ये तो ऐसे खा लोगे तो गले में जम जाएगी। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड। जब अपने में से कोई सॉलिड बाहर निकालने को तैयार हो जाए,
सहन नहीं हो रहा, जब सहन ना हो कि भैया आप पकड़ नहीं सकते। एक था जो पकड़ ले, बोले आने दो आने दो, अनसेचुरेटेड ने क्या बोला, आने दो और आने दो, 20 आने दो। आई कैन डिजोल्व मोर व्हेन मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, जब और डिजोल्व हो सकता है तो उसको बोला था अनसेचुरेटेड। जब आना जाना बंद हो जाता है तो उसको बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट। अब और डिजोल्व नहीं हो सकता भैया, जितना है उतना मैंने अच्छे से प्यार से पकड़ा है, लेकिन मुझे और मत देना। लेकिन इतना दिया भर दिया उसके अंदर बेचारे को कि अब वो उल्टी कर रहा है, उसको बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, क्रिस्टल्स के फॉर्म में शुगर बाहर आ गई। समझ में आ गया? होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।